अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, औरतें अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ सकती है या नहीं? अगर अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज होगी या नहीं? इसी तरीक़े से बहुत सारे मसाइल औरतों के ताल्लुक़ से जो नमाज के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, इंशाअल्लाह कुछ देर ये वीडियो देख लीजिए, आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा और बहुत सारे मसाइल से आप आगाह हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, नमाज के ताल्लुक़ से सबसे पहले ये मसला आप सीख लीजिए कि जो औरतें बैठ कर के नमाज़ पढ़ा करती हैं बग़ैर उज़्र शरई के, कोई उज़्र शरई नहीं है, बस यूं ही बैठ करके कि औरतें बैठ करके नमाज़ पढ़ सकती हैं, जैसा कि ये औरतों में मशहूर है। तो ये जो है ना, बैठ करके जो नमाज़ पढ़ने का जो मसला औरतों में फैला हुआ है, पहले इस गलत फहमी को आप दूर कर लें। नमाज का मसला ये है कि जो क़याम करना है नमाज में, यानी जो खड़ा होना है ना, खड़ा होना है, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कह के जो खड़े रहना है, ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की अदायगी आप नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। तो देखिए, कुछ देर के लिए भी उलमाए किराम ने कहा है कि अगर आप किसी का सहारा लेकर के खड़े रह सकते हैं तो भी आप खड़े होकर के नमाज पढ़िए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कह सकते हैं तो भी आप खड़े होकर के ही अल्लाहु अकबर कहें, यूँ नहीं कि बैठे बैठे कहें। बात समझ में आ गई? अगर कोई उज़्र शरई है या ऐसी कोई बीमारी है जिसकी बुनियाद पे कि वो खड़ा रह ही नहीं सकता, सजदा नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता, बहुत सारे अरकान हैं जो नहीं कर सकता, खड़े रहने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो फिर वो मसला अलग है। यूँ ही जानबूझ करके सुस्ती की बुनियाद पे कि हम सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, इशा में थक गए, काफ़ी सुस्ती आ रही है, चलो जल्दी से बैठ के नमाज़ पढ़ लें, तो ये कोई उज़्र नहीं है। इस बात का याद रखिएगा। अगर मजबूरी है, फिर कह रहा हूँ, अगर कोई मजबूरी है तो फिर वो बात अलग हुआ करती है, वरना ये क़याम जो है नमाज में फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की अदायगी नहीं करेंगे तो नमाज अधूरी रह जाएगी, बल्कि होगी ही नहीं, दोबारा अदा करनी होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? तो बिला उज़्र शरई आप जो है फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर के ही पढ़ें। सुन्नत नफिल का मसला वो अलग है, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर यहाँ बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो बार बार आप शिकायतें करते हैं। तो चलिए, अब देखिए, अज़ान के फ़ौरन बाद बहुत सारी औरतें अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ लेती हैं और कुछ औरतें जब तक मस्जिद में, महल्ले की जो मस्जिद है, जमात नहीं हो जाती उस वक्त तक नहीं पढ़ती। तो क्या मसला है इसमें? दो मसला आप जान लीजिए कि दो जो नमाज है, फ़र्ज़ नमाज और मगरिब की नमाज, इसमें उलमाए किराम ने ताख़ीर करने से मना किया है। अज़ान के फ़ौरन बाद ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अगर जानबूझ करके ताख़ीर कर रहे हैं और यहाँ तक के वक्त ज़्यादा निकल जाता है तो फिर मकरूह तहरीमी भी हो जाती है। तो ये जो दो नमाज है ना, आप याद रखिएगा कि फ़जर की नमाज और मगरिब की नमाज अज़ान के फ़ौरन बाद मर्द हज़रात भी पढ़ते हैं, जो है औरतें भी जो है इसे जल्दी से जल्दी पढ़ लें, ताकि इस वक्त कम हुआ करता है। अब देखिए, बाकी जो नमाज़ें हैं, ज़ुहर की, असर की और इशा की, ये तीन नमाज़ें हैं। इसमें ये मसला आप समझ लीजिए कि एक होता है नाजायज़ और एक होता है जायज़ और एक होता है अफजल और बेहतर। तो ये तीनों नमाज़ों में जो औरतें ये समझती हैं कि अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ लिया तो ये नाजायज़ है, तो ये आप गलत कहते हैं, क्योंकि फ़ौरन बाद भी अगर नमाज पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी इन तीन वक्तों की नमाज़ों में। लेकिन अफजल और बेहतर ये बताया गया है कि इसमें जब तक महल्ले की मस्जिद में जमाअत ना हो जाए उसके बाद औरत घर में नमाज पढ़े। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखने का मैं बता रहा हूँ कि ये अफजल और बेहतर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसकी नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं, नमाज हो जाएगी। लेकिन
افضل اور بہتر یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، اس کے بعد آپ جو ہے گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو جو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ فجر اور مغرب اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی ہے، اول وقت میں پڑھنا سب سے زیادہ بہتر اور ضروری ہے۔ اور ان کے علاوہ جو 3 نمازیں ہیں اگر اذان کے فوراً بعد بھی پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو بات پوری کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس کے ذریعہ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔